हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्कफिला में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। साथ में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज ग्राउटिंग एंड वाई वी डू ग्राउटिंग। ग्राउटिंग होता क्या है एंड ग्राउटिंग करते क्यों हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ द थिंग इज कि ग्राउटिंग होता कहाँ पे है। बेसिकली जो ग्राउटिंग होता है वो टाइल्स जब घर में लगता है, जब इंस्टॉल होता है, उस टाइम पे ग्राउटिंग एक प्रोसेस होता है, उसको किया जाता है। ओके, नाउ अगर आप ओनर हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। नाउ द थिंग इज, ग्राउटिंग के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सभी जगह पे कराया जाता है। ठीक है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, कॉमर्शियल प्लेस हो, एनीवेयर जहाँ पे भी टाइल का इंस्टॉलेशन होगा वहाँ पे ग्राउटिंग प्रोसेस होता है। ग्राउटिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, होता क्या है एंड कराया क्यों जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपने क्लाइंट को बता सकें कि ग्राउटिंग क्यों कराया जाता है, इसके क्या एडवांटेज हैं एंड राइट टाइप ऑफ ग्राउटिंग ओके सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ ग्राउटिंग के बारे में मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, उस बारे में मैं टाइप्स ऑफ ग्राउटिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। Now what is grouting? Grouting is a process of filling gaps between the tile. जो ग्राउटिंग होता है ना, यह एक प्रोसेस है जो कि जो दो टाइल्स के ज्वाइंट में जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। नाउ द थिंग इज, गैप्स को फिल कैसे किया जाता है? गैप को फिल करने के लिए ग्राउटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। ओके, नाउ इस मटेरियल को, जैसे जो पाउडर का मटेरियल होता है उसको पहले पेस्ट के फॉर्म में यानी सेमी लिक्विड के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसको जो गैप होता है उसको फिल किया जाता है। नाउ ये जो ग्राउटिंग मटेरियल होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ग्राउटिंग मटेरियल होता है ये बना किससे होता है? सीमेंट। ठीक है, इसमें सीमेंट यूज होता है, बेंटोनाइट मटेरियल होता है उसको यूज किया जाता है, एंड सम केमिकल एडिटिव्स का यूज किया जाता है, जैसे सोडियम सिलिकेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है ना, अदर मटेरियल्स का ये पूरा मिक्सचर होता है। ठीक है, इसकी मदद से इस मटेरियल को प्रिपेयर किया जाता है। नाउ अभी मैंने बताया कि जो ग्राउटिंग प्रोसेस होता है वो जो टाइल का ज्वाइंट होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द थिंग इज, उस स्पेस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, मेंटेन कैसे किया जाता है? जो ज्वाइंट स्पेस होता है बिटवीन द टाइल्स उसको स्पेसर की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब स्पेसर क्या होता है? आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने स्पेसर के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। जनरली जो ये गैप होता है ये वैरी करता है 1 mm से लेके 5 to 6 mm तक। ओके, बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ ज्वाइंट, बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ स्पेसर। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको स्पेसर के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले क्या होता है कि टाइल को फिक्स किया जाता है। टाइल को फिक्स करते टाइम स्पेसर का यूज किया जाता है। स्पेसर की हेल्प से हमको एक प्रॉपर गैप मिलता है। ठीक है, एंड उस लास्ट में जब टाइल फिक्स हो जाता है तो जो लास्ट प्रोसेस होता है वो ग्राउटिंग का होता है। ग्राउटिंग को फिल किया जाता है एंड देन क्लीन किया जाता है। लेमैन में बोले तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है टाइल को फिक्स करने का, जिसमें लास्ट प्रोसेस ग्राउटिंग का होता है एंड देन क्लीनिंग। नाउ अभी हमें पता चल गया ग्राउटिंग होता क्या है। द थिंग इज, व्हाई वी डू ग्राउटिंग। अभी आपको अपने क्लाइंट को अगर बताना है कि ग्राउटिंग क्यों किया जाता है, क्लाइंट पूछ लेगा हम ग्राउटिंग क्यों कराएं एंड यही ग्राउटिंग क्यों कराएं। ठीक है, क्योंकि ग्राउटिंग भी अलग अलग तरीके के होते हैं मटेरियल, एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ग्राउटिंग कॉस्टिंग वैरी करता है। ठीक है, एंड मेकिंग चार्जेस भी वैरी करता है। लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट दोनों वैरी करता है बेस्ड ऑन किस टाइप का ग्राउटिंग आप मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है, या करवा रहे हो। अब हम बात करेंगे कि ग्राउटिंग क्यों कराया जाता है। ग्राउटिंग कराने का बहुत डिफरेंट रीजंस होते हैं। ठीक है, पहला रीजन बहुत ही कॉमन है जो कि है एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब लुक। नाउ द थिंग इज, जब आप ग्राउटिंग कराते हैं फिलिंग कराने के बाद जो लुक आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। पहला रीजन यह है कि लुक वाइज ग्राउटिंग बहुत अच्छा लगता है। क्या यही एक रीजन है?
ग्राउटिंग कराने का? द आंसर इज नो। ग्राउटिंग कराने का यही एक रीजन नहीं है, अदर रीजंस हैं, जैसे फंक्शनल एस्पेक्ट्स। अब जो भी हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो सब फंक्शनल के रिस्पेक्ट में ही होगा ना। जो सेकेंड रीजन है ग्राउटिंग का वो है स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट। सो ग्राउटिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट टू द टाइल्स। जी हाँ, ग्राउटिंग कराने के बाद क्या होता है कि जो टाइल्स होते हैं, अगर हम ग्राउटिंग न कराएं तो टाइल्स क्या होगा ना कि हो सकता है उसमें स्टेबिलिटी ना रहे, वो अपनी पोजीशन से क्या बोलते हैं मिसप्लेस हो सकते हैं। अगर अपनी पोजीशन से वो थोड़ा सा भी 1 mm भी इधर उधर हुए सो क्या होगा, फेलियर आ जाएगा, ठीक है, साउंड्स आने लगेंगे। ग्राउटिंग कराने से क्या होता है कि एक जो टाइल्स होता है वो स्टेबल रहेगा, अपनी पोजीशन में फिक्स रहेगा। नाउ जो नेक्स्ट रीजन है ग्राउटिंग कराने का वो ये है कि इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दी टाइल। यहाँ स्ट्रेंथ से मतलब है कि एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टाइल को। जो प्राइमरी स्ट्रेंथ होता है टाइल का वो होता है जो टाइल को फिक्स इंस्टॉल करने के टाइम पे जो सीमेंट का यूज होता है या एडिटिव्स का यूज होता है, उसकी वजह से इसको सपोर्ट मिलता है, चाहे फ्लोर टाइल हो चाहे आपका वॉल टाइल हो। लेकिन जो ग्राउटिंग होता है ना, जब स्पेस को फिल किया जाता है तो एडिशनल स्ट्रेंथ टाइल को मिलता है। ओके, नाउ इस एडिशनल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी प्रॉपर आपको मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर टाइल को स्टेबिलिटी मिलेगा। कैसे? टाइल ना तो हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा और ना वर्टिकल मोशन, ना अप डाउन होगा और ना लेफ्ट राइट होगा। सो मेन रीजन ग्राउटिंग का ये भी है, सपोर्ट हो गया, स्टेबिलिटी हो गया एंड स्ट्रेंथ हो गया। नाउ चलिए अब नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं जो कि है प्रिवेंटिंग मॉइस्चर। अब इसका क्या मतलब है? जब दो टाइल को फिक्स किया, ग्राउटिंग, मान लीजिए आपने ग्राउटिंग करवाया ही नहीं, आपने ऐसे ही छोड़ दिया, सो होता क्या जनरली, ग्राउटिंग ना कराने की वजह से जो स्पेस होता है उसमें डस्ट वगैरह फिल हो जाएगा। नाउ कभी भी आप जब फ्लोर को क्लीन करेंगे या उस पर आप पानी से आप साफ सफाई करोगे ना, तो उससे होगा क्या कि वाटर जो होगा वो टाइल के जॉइंट्स की हेल्प से पेनिट्रेट कर जाएगा, मीन्स अंदर चला जाएगा। और होगा क्या उससे? उससे होगा ये कि जो टाइल होगा ना वो छूटने लगेगा, ठीक है, निकलने लगेगा, टाइल्स हिलने लगेगी। ओके, सो ना स्टेबिलिटी मिली ना स्ट्रेंथ मिला, ऊपर से क्या हुआ, आपका पानी भी पेनिट्रेट उसमें कर गया। और स्पेशली ये कहाँ पे होता है? बाथरूम में। अगर आपने बाथरूम में ग्राउटिंग नहीं करवाया एंड आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, सो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा कि कुछ टाइम बाद आप देखोगे टाइल अपने आप ही निकलने लगेगा, पर कुछ टाइम बाद वो गिरने लगेगा। सो ग्राउटिंग कराने का ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है। सो टू प्रिवेंट द पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर इन द टाइल, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूर करवाएं। नाउ नेक्स्ट रीजन ग्राउटिंग का है वो ये है कि क्लीनिंग करने के लिए बहुत आसान होता है। जब ग्राउटिंग हुआ रहता है टाइल्स में, सो जब क्लीनिंग होती है ना तो बहुत ही ईजी वे में क्लीन हो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, सेकेंड, चोट लगने का भी डर नहीं रहता है। अदरवाइज क्या होता है कि मान लीजिए आप क्लीन कर रहे हो, सो एज जो टाइल एज होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, सो उससे क्या हो ना कट लगने के चांसेस रहते हैं, सो इंजरी हो सकती है। सो इट्स बेटर कि ग्राउटिंग कराया जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है कि एज चिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी ग्राउटिंग का यूज किया जाता है। अब एज चिपिंग का मतलब क्या हुआ? सो जैसे आप ये इमेज में देखेंगे, ये है टाइल। सो टाइल का जो एज होता है ना, जिसको हम बोलते हैं धार, किनारा, सो वो बहुत ही शार्प होता है। अगर आप ग्राउटिंग नहीं कराएंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा, लोड पड़ने पे ब्रेक कर जाएगा। और जब ब्रेक करेगा सो होगा क्या कि ओवरऑल जो लुक होगा सरफेस का वो पूरा खराब हो जाएगा, बहुत ही अजीब सा दिखेगा एंड इट लुक्स नॉट गुड। एंड सेकेंड, अगेन क्लीनिंग के टाइम पे इंजरी होना ही होना है, ठीक है, मतलब चिपिंग ना हो, एज ब्रेक ना हो, या कॉर्नर जो हम बोल सकते हैं इजी वे में, अगर वो ब्रेक ना हो, इस वजह से हम जो है ग्राउटिंग कराने के लिए बोलते हैं। एंड ग्राउटिंग इसलिए भी किया जाता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ग्राउटिंग कराया जाता है। नाउ जैसे डिफरेंट सीजन्स होते हैं, ठीक है, ठंडी का टाइम, स्पेशली ठंडी और गर्मी में। सो विंटर और समर में क्या होता है, समर में टेम्परेचर बढ़ता है, विंटर में टेम्परेचर डाउन होता है। सो उससे होता क्या है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन कब होगा? समर में। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? विंटर में। सो ज्वाइंट्स के बीच में भी जो है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है।
उसको भी प्रिवेंट करने के लिए ग्राउटिंग का यूज़ किया जाता है। सो ग्राउटिंग मटेरियल को ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज मैंने आपको डिफरेंट रीजंस बता दिए, स्टेबिलिटी, सपोर्ट, उसके बाद स्ट्रेंथ, क्लीनिंग, एस्थेटिक, ठीक है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, मॉइस्चर, प्रिवेंशन ऑफ मॉइस्चर। सो ये जो डिफरेंट मैंने आपसे रीजंस बताए हैं, ये मेन रीजंस हैं कि ग्राउटिंग क्यों कराया जाए। सो जब भी आपके घर में टाइल का काम हो, सो ग्राउटिंग प्रोसेस के ज़रूर करवाएं, ज़रूर इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर आप ओनर हैं तो ध्यान दें कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अच्छे से इस प्रोसेस को आपके घर में कराए। ओके, ज़रूर से ज़रूर इम्प्लीमेंट करवाएं। सेकेंड, होता क्या है, कई लोग क्या करते हैं कि स्पेसर का यूज़ ही नहीं करवाते हैं ना। स्पेसर मोटा मोटा होता क्या है मैं बता देता हूँ। स्पेसर दो टाइल के बीच में गैप को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो रीजंस है, बाकी अगर डिटेलिंग जाननी है तो मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी मैंने जैसे बताया बनाया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। स्पेसर का यूज़ कराते ही नहीं है जैसे मैंने बताया। सो ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है। इससे मतलब मेन क्या रीज़न है, एक तो कॉस्टिंग बढ़ती है। स्पेसर का यूज़ कराने की वजह से ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ जाती है। एडवांटेज ज़्यादा है बट इसको क्या करते हैं लोग, इग्नोर करते हैं, स्पेसर का यूज़ नहीं कराते हैं। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि ज़रूर से ज़रूर स्पेसर का यूज़ करवाएं। ओके, एंड फिर उसके बाद ग्राउटिंग करवाएं। नेक्स्ट, ग्राउटिंग मटेरियल का ही यूज़ करवाएं। ग्राउटिंग के टाइम पे लोग क्या करते हैं, वाइट सीमेंट से ही पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, वाइट सीमेंट से ही जो है ग्राउटिंग करा देते हैं। प्लीज़ ग्राउटिंग मटेरियल से कराएं, वाइट सीमेंट से ग्राउटिंग ना करवाएं। बिकॉज होगा क्या, कुछ टाइम बाद जो वाइट सीमेंट होता है वो ब्लैकिश कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसमें ब्लैकिश मतलब कालापन पड़ जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत ही मतलब मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वाइट सीमेंट से आप ग्राउटिंग ना कराएं। एंड उसको कहेंगे ना कि अलग अलग कलर्स में आते हैं ग्राउटिंग, आता है, बिल्कुल आता है। या क्या करते हैं, उसमें कलर मिक्स करके जिस कलर का टाइल होगा उसी कलर का एडिशनल कलर मिक्स करके वाइट सीमेंट में उससे भी ग्राउटिंग कराते हैं। सो देखिए, एक बार काम करा रहे हैं घर में, सो अच्छे से कराइए। ऐसा ना हो कि आज आपने काम कराया और कुछ टाइम बाद आपको जो है इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एंड ये भी मैं बता दूं, वाइट सीमेंट से आप ग्राउटिंग तो करा लेंगे, अगेन उसमें जो पेनिट्रेशन होता है मॉइस्चर का वो 100% रेजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, अगेन टाइल्स में ही इशू आएगा। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि ग्राउटिंग मटेरियल का है, राइट टाइप ऑफ ग्राउटिंग मटेरियल को इस्तेमाल करें। ओके, चाहे पाउडर फॉर्म में हो चाहे आप लिक्विड फॉर्म में परचेज करें, जिसको हम इपॉक्सी रेजिन बोलते हैं, उस फॉर्म में भी अगर आपको कराना है तो कराइए। ठीक है, बाकी जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के ग्राउटिंग होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ग्राउटिंग वी हैव एंड कैसे उसको यूज़ करना है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है कि ग्राउटिंग प्रोसेस होता क्या है एंड ग्राउटिंग हम क्यों कराते हैं। मैंने सभी जो पॉइंट्स थे, जो रीजंस थे, उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है आपसे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन गिव थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ ग्राउटिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।